सारी जिंदगी न्यू कमाया फ्री फंड में, एक छोटी सी तो दरकार ही बस, एक केक कट जाता, जन्मदिन हो मेरा, पर नहीं। बालक इकट्ठे होते, 2 मोमबत्ती लगती, मैं फूंक मारता, चक्कू से केक काट के थोड़ा थोड़ा समय देता, पर नहीं। एक छोटा सा सपना भी पूरा नहीं हो पा रहा, फ्री में कमाए जाओ बस। एक हैगी रघबीरी, शिल्पा, बाबू बाबू, जुबान न थके कतई भी। एक मैसेज भी नहीं आया हैप्पी बर्थडे को। अब बढ़ाऊंगा तो देऊंगा तो जई जुआर कटवाऊंगा फ्री में तो मैं। एक ही बुढ़ेड़ फुकरी है घर में, न्यू ना कुछ पकवान बनवा देती, खुद ही बना देती। एक पोता जल फनते, केक नहीं लगे, 250 ग्राम का ही लिया तो 1 किलो को न ला रहे हो। फ्री में कमाए जाओ इनको। एक वेहेंगे मोटे पेट को है गए को, पूरे दिन भर दोस्ती दोस्त होती रहे वे, झोंका नहीं है, रात हुई आई है कोई सा भी। एक है को खाली इतना बढ़ाऊंगा, ठीक कल हो जाते। आज तो इंतजार कर रहा हूँ मैं 12 बजे तक। चाचा, जन्मदिन मुबारक हो। कहाँ भाई हो? जन्म दिवस किसका आज? जन्मदिन तो मेरा ही है। तो तोहफा तुम्हारे लिए ही और किसके लिए? देख रहे हो भैया ज्ञान, बाबली बातें आते ही शुरू कर देते हैं चाचा। तोहफा आयो, ये तोहफा है, यासु वाला कुछ छोड़ना है। चले हटा यासु, पलक धरिया। ना लिया, मुझसे अलहदा मत ले जा इसको, तो भैया ना रख दे। चाचा, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। ये बतलाओ कितने साल के होगा तुम? मैं होगा 90 साल का। 90 साल के होगा चाचा? किस कदर जी गए 90 साल? बढ़िया तरीका से। हाँ, टाइम से खाने को मिला, हाँ खूब, पानी भी टाइम से मिला, और का ऑक्सीजन ना होती तो जी जाते ना, तो ऑक्सीजन तो इससे ली तुमने है? अब तो फरा दिख रहा है। सही हो क्या रहा भैया ज्ञान? मसला समझ में आई ना रहा मेरे ना तो। लेकिन हसर बॉलीवुड मुंबई तक मसला इसी का चल लिया, पर इनोखी दिमाग में ना आया। वो ना अपना एक जानकार, अपना भीडू, क्या नाम है उसका? भीडू, जैकी श्रॉफ साहब। जैकी श्रॉफ गले में भी गमले को डाल रखा। क्या बतला रहे हैं वो? इसकी जरूरत बतला रहे पूरे जमाने को। एक ये है ना तोहफा, तो क्या होता है तोहफा? अब बुढ़ापे की आखिरी पीढ़ी है। 90 साल तुम तो जी गए, हमारी जो पीढ़ी है 90 साल पहुंचे ना पहुंचे। शुक्रिया करने से तो रहे। क्या होता तोहफा? तो क्या लिएगा बुढ़ा तोहफे में? है क्या लिएगा तोहफे में? खाने को चाहिए अच्छा सा अच्छा तोहफा। लैम्बोर्गिनी ला दूं तेल लिए बुढ़ापे में? अब खाने का आइटम लाता, बर्फी लाता, केक लाता, 1-2 किलो का, वाचु राजी रहता बुड्ढा यू। ए बूढ़ी फसल, मीठा खाएगा? इतनी बढ़िया चीज लाया, खा ले दो। अरे यहाँ तोहफा ना बता रहा। पता ना मेरा दर्द कितना दर्द चल लिया, पता ना आना, इसलिए बोल रहा बुड्ढा ज्यादा। का होगा, कहा बात है? ले अब सुन ले, नबी सुन लो क्या होगा, पता ही ना। दीन दुनिया का पता ही ना भाई। ये पता रघबीरी खेत पे गई है, रघबीरी का फोन आया, रघबीरी के घर गाजर का हलवा बना, रघबीरी के पियर में ब्याह रहा, ये पता है इस बुढ़िया को, और पता ही ना क्या हो रहा। देश दुनिया की पता ना बुड्ढे कहा देश दुनिया। पढ़ा क्या खाने को टाइम से मिल रहा? 90 साल का बुड्ढा बतला जन्मदिन पर तोहफे की चाह रख रिया, इसको क्या पड़ी है फिर जमाने की? अपनी जिंदगानी जीगा, आने वाली पीढ़ी पे क्या गुजरेगी, इससे क्या मतलब पड़ा?
न सोच रहे कतई भी। इसीलिए तो मसला खराब हो रहा सारा आदमी। बस जिनको फिक्र होनी चाहिए इस बूढ़ी ताती को, यही फिक्र ना कर रही है। अब तक ज्यादा भाषण तो दे दो मत ना, खामा खामा आग में बूढ़ा हो रहा। अरे यू कहा है नंगे नंगा डोले आयु। बता कैसा नंगा आया, बता खालिद। प्रदर्शन कर रहा। इतनी गर्मी हो रही है, तुम्हें गर्मी ना दिख रही? ये ना पूछ रहे गर्मी कैसे हो रही है? भैया यार बिना कुर्ते के घूम रहे, ये ना दिख रहे क्यों घूम रहे? काहे को घूम रहे? इतनी गर्मी में खालिद ने हरा कुर्ता पहना, ये ना पूछ रहे क्यों पहना? काहे को पहरो है? हरियाली से मोहब्बत है खालिद को, इससे मोहब्बत है हरियाली से, इसलिए पहना। और ये हरियाली खतरे में आ रही है। खतरा में? कैसे? हैदराबाद में क्या हो रहा पता ना तुम्हें? न होता न पता। 400 एकड़ के जंगल पे रातों रात बिल्डोजर जाके चल रहे, जेसीबी उनको कटान मचा रही है, पता ही ना कुछ। क्यों? क्यों? दिमाग चल लिया न्यू। ऊपर वाले ने इंसान बना के भेज दिया इसलिए, दिमाग दे दिया, बाहुबल दे दिया इसलिए, जिन जनावर में दिया नहीं। जानवरों में बाहुबल दे दिया तो दिमाग ना दिया उसका दर्जा इंसान को मार सके। सही कह रहा खालिद, बिल्कुल। इंसान के दिमाग को थोड़ी काट कर लेगा जानवर, ना कर सके। वो तो उसके खाने का टुकड़ा बनेगा। अगर इंसान खा रहा है उसी दिन से खा रिया। अब तक तो मसला यही था, उसकी गर्दन पे छुरी चल ली। अब उनके घर में जाकर उनको बच्चों को बेघर कर रही है। बतलाओ, उनके घर पर टोका गिर रहे हैं। ये तो गलत हो रहा भाई, ये तो गलत है भाई। भैया ज्ञान आपके घर के सामने बिल्डोजर आके खड़ा हो जाए, फड़फड़ाते घूमोगे पूरे मोहल्ले में, सही कह रहा। हर जगह कहोगे, सोशल मीडिया पर ले वीडियो डालोगे, रखा प्यारा घर लौट गया। अब ना दिख रहा किसी का घर बेघर हो रहा। इतने जिन जनावर फड़फड़ा रहे, रो रहे, अब चीखे ना सुन रही तुम हैं? कितना दिल दुखा खाली दिखा। भैया ज्ञान बारिश कबर रो रही है, आवाज बहुत दूर तक गूंज रही है बेचारे की। चाचा तो अपना जन्मदिन दिखाई दे रहा, बस अपना जन्मदिन बन जाओ और क्या कुछ भी करो, कैसे ही हो दुनिया में ना। ये 90 साल की बूढ़ी फसल को तो पड़ ही ना कुछ, अपनी पड़ रही है बस। यार खालिद, मैं जभी तो कहूँ, ये चिड़ियान की आवाज नहीं आ रही, कुत्ते भूसे रहे उनकी आवाज नहीं आ रही, मोर वोर भी किसी की भी आवाज नहीं आ रही। सब सदमे में। आज वहाँ हो रहा तेलंगाना में, कहा हो रहा हैदराबाद में, कल ना होना। आ गए हो सर, आ गए हो अभी। भैया मैं न होने दूं आज का, मैं न कटन दूं कतई भी। खालिद गर्दन कटवा लिया। जिस दिन जंगल कटने की बात है, खालिद जंगल गर्दन कटवाएगा। मैं भी तैयार हूँ खालिद तेरे गया। जंगल कटी कैसे जान देंगे भैया क्या, जिस दिन ये फिल्में चल रही ना पुष्पे उष्पे की, जंगलों को काट रही है, ट्रकों को भगा रहे, और लोग जाकर वहाँ तालियां पीट रहे हैं, देख हमारा पुष्पा भाव फायर नहीं, फ्लावर नहीं, फायर निकला। जब तालियां पिट रही, अब देखो ना जंगलों पे किस कदर आरियां चल रही हैं। ये तो गलत हो रहा है। ये जब ये ना रहेंगे तो सांस कहाँ से लेओगे? यार खालिद, मेरा तो अभी से ही दम घुटन लगा। ले बे आदमी, ये बूढ़ी फसल तो पकी खड़ी है, बिल्कुल कटने के लिए तैयार है। यार ऐसे मत न डरा, मैं वैसे ही घबरा रहा हूँ। देख ले क्या दिमाग बतला रहा चाचा, हमें पता नौटंकी कर रहा, वैसे तो बहुत होशियार है। मैंने जिस दिन ये मसला हुआ उसी दिन बतला दिया। अब जो अभी कौन सा किन किन देशों में हुआ वो तबाही हुई है, जो कई देशों में हुई ना, बिल्डिंगें गिरी है, सोशल मीडिया पे चल रहा। हाँ भूकंप आया, भूकंप आ रहे, किस लिए आ रहे? म्यांमार में क्यों मारा मारी हो रही है, इसलिए तो हो रही है। पर्यावरण पे ध्यान ना दिया उन लोगों ने भैया, ऊपर वाला मानेगा पूरा। अब जब तुम नाक काट रहे हो, जो ऊपर वाले ने तुम्हें सांस लेने के लिए कोई चीज तुम्हें मुहैया कराई है, उसी की तुम गौर ना कर रहे हो, उसी को काट पीट कर तुम जमीन पे लिटा रहे हो, कहां से सांस ले लोगे? कुदरत अपना कहर ना दिखलाएगी भूकंप नाम में, अभी तो देखते रहो तुम। वो तो हाई कोर्ट को मैं आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ, रोक लगा दी तुरंत, वरना क्या कैसे क्या हो जाता भैया। मैं जिन जानवरों के घरों में तुम उनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने ऊपर रख के सोचो, तुम्हारे बच्चों के संग में कोई इस कदर करने लगा, तुम्हें कितना बुरा लगेगा है? बहुत बुरा लगेगा। मैं जीव उनों के जानना होती है। एक बात बतलाओ चाचा, कितनी कितनी होशियार चिड़िया इस कदर वो बनाती है अपना घोंसला, जिसमें अपने बच्चों को रखती है सुरक्षित है।
दिमाग ना हो ना के अंदर। अब दिमाग है तो भावनाएं ना हो ना के अंदर। उन्हों की भावनाओं की कदर ना हो रही है। क्यों ना हो रही है? क्योंकि वो पलट का गालियां न दे रही है, क्योंकि पलट का FIR ना हो रही है। इंसान को लग रहा है ये सही कह रहा खालिद, बिल्कुल। भाई उन्हों की भाषा पल्ले पड़ी ना रही है। गालियां तो वो भी दे रही हैं, रिक्वेस्ट तो वो भी कर रही हैं, हाथ तो तुम्हारे वो भी जोड़ रही हैं, पर करे क्या? सुनवाई ना। लेकिन तुम्हारा बहम है कि सुनवाई ना सुनवाई ना। खुदा के घर, ऊपर वाले के घर, भगवान के घर, वहां तो सुनवाई है उन्हों की। वो सुनवाई का ही तो असर है जब मैं हमारा बिल्डिंगें डोल रही हैं, गिर रही हैं। बतलाओ। सही कह रहा हूँ भाई खालिद। अब तक भैया ज्ञान, अब तक हमारे हिंदुस्तान में ये मोहब्बत बच रही थी, ये प्यार बच रहा था, ये पर्यावरण पर ध्यान दे रहे थे, सेफ जी रहे। कहाँ चल रहा? खुदा कहाँ नाच के वो कर रहा? इतना प्यार दे रहा, बेहतरीन धूप मिल रही, हवा मिल रही, पानी मिल रहा, खाना मिल रहा, और क्या चाहिए भैया? बस सुकून से रहने दो। तुम्हें मैंने कह लिया भाई, तुम ये कहते हो कि इस कदर ना करेंगे तो देश विकसित कैसे होएगा? करो विकसित, कौन मना कर रहा? लेकिन एक बात बतलाओ आप, सरकार आपका घर को भी अगर हटाना चाह रही है, रोड निकालेगी, आपको नोटिस देती है ना देती है? महीने 6 महीने पहले देती है, पहले। इन्हों को क्या दिया आज आपने? इन्हों को दूसरा जंगल देते, वहां शिफ्ट करवाते। अब तो टेक्नोलॉजी चल रही है चाचा, एक जानवर को निकाल सकते हो, पर कर क्या रहे? मनमानी कर रहे, क्योंकि वो बोल कुछ रहे नहीं है। यही बात है सारी। सही बात खालिद, बोल न रहे। ये है सारा मसला। तोहफा इनो बूढ़ी फसल को तोहफा चाहिए। इनो को वो लाओ टेडी बियर, बुढ़ापे में टेडी बियर ले आगा या आगे समझ में अब आगे चॉकलेट मंगवा दो एक आध, केक काटेगा ना ऐसे ही 4 और मंगा दे मोको तो भैया। अब तो ये कही है ना दिल खुश करने वाली बात। पौधे लो गिफ्ट में, पेड़ लगाओ। ये देखे ना तेरे पोते ने चाचा कितना बेहतरीन कर रखा, हम तारीफ करते हैं इस चीज। पौधे लगाओ, उसने अपने जन्मदिन पे लगाया पौधा, तेरे पोते ने ना लगाया, बुढ़ी तो है लगाया। फिर बूढ़ी फसल, तू कहां से टेडी बियर ले रिया? अब बताओ, या माल लाया खा लेता तोहफा, समझ में आया था मैं इतनी देर। हमें पता है टेडी बियर क्यों चाह रहा, बूढ़ी रघबीरी को देना चाह रिया, उस बूढ़ी फसल को भी अकल ना आ रही है। तो समझ जाओ थोड़ा सा। ना अब सिमल को भैया। मैं अब आज के बाद में गौर दूंगा पेड़ लगाने पे। और सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, तुम 3 अंशु भी और चौथों में, मैं तो खैर हुई, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, और जितने ज्यादा लोग अंशु कह सको उनसु के पेड़ लगाओ। और जो पेड़ अंदर काटे ना, उनका दुश्मन बन जाओ, उनमें लफाड़े लगाओ। सीधी बात है। हाँ लफाड़े लगाओ। कमजोर आदमी क्या कहेगा? नहा से बैठ कर भाषण ही देगा सोशल मीडिया पे, जैसे मैं दे रही हूँ। ऐसा कुछ ना। मेरे हाथ में भी क्या है? किसी को लफाड़ा मार दिया कर देगा FIR, पुलिस जो कमर को इस कदर कर देगी, लाल पीली मारते मारते। ऐसा ना हो, मैं बता रहा हूँ अकेला आज मरता ही देखूं, पता ना। ना चाचा चुप बोलो यार, इस कदर क्यों कर रहे? तू कमजोर है, मैं कमजोर हूँ, 100 कमजोर मिलके एक ताकतवर पे कैसे जाएंगे? भारी पड़ेंगे ना पड़ेंगे। बिल्कुल वाजिब। तो कमजोर कोई नहीं है, सारे कमजोर मिलकर टूट पड़ो ना वहाँ पे। जो जंगल काट रहा हो, जो पेड़ काट रहा है। जुर्म के खिलाफ बोलना जुर्म ना होता, जुर्म सहना जुर्म है। बिल्कुल ना। तब भैया आज के बाद में तो मैं तो हल्ला बोल करूंगा। चाचा हमारी तरफ से भी हल्ला बोल, तुम तो अब हल्ला बोल कर रहे हो। हम तो जब से खबर देखे तब से कपड़े पहने ही ना हल्ला बोले बैठा हुआ था। एक दफा की बतलाई दे रहा हूँ, 1-1.5 साल होगी मेरे लौंडे शाहरुख से पेट टूट गया गलती से, पैर रख गया उसका, तुरंत मैंने लफाड़ा मारा, तुरंत तुम्हारा लफाड़ा। तो गलती में ही तो टूटो हो, आप जोड़ के थोड़ी करो, काहे मार रहे हो बेचारे? चाचा कुछ गलती ऐसी होती है, इंसान आप जान का करता, भले ही आप जान का ना भी कर रहा, उसका अंजाम गलती करता। कैसे? अब इसको देखो, तुम ध्यान देखो, इसका पेट बचपन से ऐसा थोड़ी था ना। अब राशन को डाले ही जा रहा 80 रोटियां हो रही हैं, 90 रोटियां हो रही हैं, सब्जी को भर भगवाने पी लिया, जगह छोड़ेगा पेट, क्या करेगा भाई? कोई लिमिट ही तो होती है चाचा। और फिर ऊपर से अंग्रेजी वाली दारू ले रहा। नहीं कहाँ पेट है, खाली दे गया, कुछ भी ना हो ना पेट तो है ही ना, पेट का पता
पेट ना है ये। पेट है ये। बे 2x2 का कमरा है भैया, मैं कब कह रहा हूँ पेट है। पेट ऐसा हुआ है यूं। बे ढमोले, अब भी ना आ रही है तुझे तमीज, अब भी अंग्रेजी पैक लगा रहा, अब भी ना कह रहा गलती हो गई। गलती हो गई यार, कभी कभी ले लो। हाँ कभी कभी ले रहा तू, सुधर जाहिल। जा, शर्म कर ले थोड़ी बात। अब तुझ में और 4 हाथ पैर लगेंगे, इतनी उम्र होगी तुझे सुधरने में ना आ जा रहा तुझसे। इसकी जनानी सीधी है, वरना जैसे ही जा झाड़ू लेकर दे गुद्दी गुद्दी दाब के, एक दफा भी ना पिएगा ये तो। अब देख कैसा कर रहा, सिकल को इधर उधर लेता लेता। तेने कभी गौर करिए चलते में तोते आगे तेरे पेट चले ना अब गौर करियो, जब पता पड़ेगी तेरा पेट है ना है। 2 कदम आगे भाग कर चल दिया तेरे झेंदे। भीतर को हो जा, तो गैर बेइज्जती करवा। ऐसे हुए करते ना तो काहे को लिकड़ता ही ना फिर। अब चाचा ऐसा, तुमने हमसे भी कह दिया, अपनी गलती मान ली, कबूल कर ली। हाँ इसको भी सब पता रहता, इसके अंदर भी सांस है। इससे बोलो असली वाली सॉरी ना भैया जान। भैया पौधा जी, बहुत बहुत मैं माफी मांगना चाहूंगा, जो हालांकि मैंने आज तक पेड़ वेड़ जो ऐसे काटे नहीं है, पर तुम्हारा जो मैंने अपमान करा बाकी और तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा, ठीक है ना। अब इसके फायदे आगे को लगाऊंगा और ज्यादा फायदे बतलाऊंगा। पेड़ के फायदे, सांस तो तुम्हें वो तो दे रहा ऑक्सीजन। पत्थर चट्टा पेड़ है, पत्थरी हो जाती है ना पत्थरी, सुबह को अपने मुलायम से 2 पत्ते तोड़ के पानी में धोक चबा लो, पत्थरी को गला देगा। सही में? और बहुत बढ़िया पेड़ है ये तो। कितनी दवाइयां बन रही है पौधों से, पेड़ों से, तुम्हें ये पता ना। सबसे ज्यादा फायदा यही होएगा। बिल्कुल। और इतना मोटा पत्थर धराया पेट में। तो 4 पत्ता ले जाऊं फिर? अब ऐसा देखो, बहुत हो गई तुम्हारी जो बातें हैं, अब एक वो निकला मेरा तो एक कहना, चाचा अगर गलत कहूं तो लपाड़ा मार दियो। मेरा तो एक कहना भैया, पेड़ों को बचाओ और जीवन को बचाओ। तुमने जिंदगानी जी ली, अब आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ोगे धरती पर ना, है या अपना अपना सोच रहे हो बस? क्या हो जाएगा बड़ी बिल्डिंगों से, एक बात बतलाओ। हैं हम राजस्थान में गए थे ना, इन पोते के संग गए। कैसा जीवन बतला दे आदमी। बहुत अच्छा। बिल्डिंगें ना भैया, बिल्कुल भी ना। लेकिन तुम्हारी बिल्डिंगें फेल जा रहे। भरी गर्मियों में एसी की जरूरत ना हो ना, ऐसे ही ठंडा रहता हो ना का घर। बहुत शुद्ध वातावरण। बहुत ज्यादा रुपए पैसे की चाह ना हो ना। उनों की जिंदगानी में तुम्हारी जिंदगानी से ज्यादा सुकून है, क्योंकि खाना उनों का अच्छा, मेहनत करते हैं, शरीर उनों का अच्छा है। वहां से सीखो, जहां से अच्छी चीजें सीख सकते हैं सीखो। इसमें भी बहुत सारे गणित बतलाएंगे कि नहीं, देश तो विकसित, मैं कब कह रहा हूं ना होना चाहिए। और हिंदुस्तान के सामने आज के टाइम में कोई सा देश ना जो खड़ा होकर बोल जाओ। सही है, बिल्कुल। वो इज्जत है हमारे देश की, दुनिया में जो है ना सारे लोग सर झुकाते हैं ना भैया। ऐसा ही है, सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरी इतनी गुजारिश और है, इन्हों को भी देख के चलो भैया, ऐसा ना होता जैसे तुम कर रही हो। हाई कोर्ट को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हों के लिए वो खड़े हैं अपने घरों से निकल के, उन्हों के संग खालिद और सब हम भी संग तुम्हारे अलहदा मत मानियो। तुम्हें दिल से सलूट करता है खालिद, तुम्हारे जज्बे को, तुम्हारे हौसले को, तुम्हारी ईमानदारी को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे अम्मी को, अब्बू को, तुम्हारे दादा को, दादी को, सभी को सलाम करता है खालिद। इतनी अच्छी औलाद है ना जी। इन्हों के लिए खड़े हैं जो बोलना रहे, इन्हों की आवाज बन के खड़े हो तुम। बिल्कुल सही बात है। इन्हों की आवाज बनना ऐसी कोई छोटी बात ना। इन्हों की आवाज बन रहे हो, बहुत अच्छा लगा। इन्हों के संग में कितने पक्षी, कितने जानवर, कितनी चिड़ियाएं हैं, सबकी आवाज हो तुम। इसी कदर खड़े रहो, आपके संग है खालिद। मैं भी डट के। अरे जब खड़े रहने से ऊपर वाला सुन लेता तो नीचे वाले ना सुनेंगे, प्रशासन ना सुनेगा आपकी। जब ऊपर वाले से सुनने की उम्मीद रखते हो ना, तो अपने कालों का ना भी खोल लो, इनों की भी सुनो, जानवरों की भी सुनो। वो भी तुमसे जब तुम लेकर चलते हो ना जेसीबीओं को, उन्हों के परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, अब छोड़ दे मेरे बच्चे हैं।
जरा सा सोचना इस बात को गहनता से। बस दिल में आया इसलिए कह रहा हूँ, कोई लालच ना मुझे। मैं उन्हों की आवाज बन के बोलना चाह रहा सो बोलेगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अच्छा लगे तो भैया इसको अलग और लोगों को भेज दियो, वरना कोई परेशानी ना हो। चलो लो चाचा, हमारी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन का यही तोहफा। अब की दफा कोई केक ना कटने का। बिल्कुल। यासु बढ़िया तोहफा वो कोई मिलेगा भी ना। बस चाचा ने दिल जीत लिया। अब तो चाचा ये हुई ना इंसानियत चाचा। यही होना चाहिए। अब ये सिर पे लाल पगड़ी, अब जो तुम्हारे सिर पे खिल रही है, अब जो सुंदर लग रही है, अब आई है असली चमक। इसके होने से है सब कुछ, समझ गए? सब कुछ होने के बाद भी सांस लेना तो जरूरी है, तभी तो जीवन चलेगा। अब चल लिया हूं, कल से पेड़ और लगवाऊं। चलो हम अच्छा चाचा, फिर से आपका हैप्पी वाला बर्थडे। 90 तो तुम पकड़ गए, हमसे कहाँ पकड़ी जाएगा अगर चलो। इसका दरी पेड़ कटे।